नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, भाग्य का निर्माण खुद से करो। भाग्य का निर्माण कोई और नहीं करता। हमने अक्सर ये कहावत सुनी है कि भाग्य जो है पूर्व से बनकर के आता है। पूर्व से ईश्वर इसे बनाता है, लेकिन ईश्वर किसके आधार पर बनाता है? आपके किए हुए कर्म के आधार पर। तो यानी आपके पूर्व कर्म के आधार पर इस जन्म में आपकी यात्रा चल रही है, या इस जन्म के आधार पर आपकी इस जन्म की यात्रा चल रही है। तो दोनों ही कर्म मिलकर के आपके जीवन का निर्माण कर रहे हैं। सोचिए, यदि कोई चीज़ गलत है और आपके भाग्य में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपका भाग्य बेहतर हो सकता है, आपको दूसरों से बेहतर होना चाहिए, आप बेहतर नहीं हैं, या कहीं ना कहीं कुछ कमी महसूस करते हैं आप, तो वो वक्त बदलेगा कैसे? आपका जीवन आखिर बदलेगा कैसे? वो बदलेगा सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म से। बदलेगा आपके कर्म से। कैसे? आप सोचिए, आप एक परीक्षा में बैठे हैं, आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपने तैयारी की, अब आपका परिणाम आया, तो परिणाम किसका आया? आपने जो परीक्षा दी थी उसका परिणाम आया। उसके परिणाम में आप पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं, फर्स्ट डिवीज़न भी ला सकते हैं। आप जो है पूरे उसमें भी आप अपने पूरे ग्रुप में पूरे एक उसमें भी बदलाव ला सकते हैं। आपकी कौन सी रैंक आएगी ये आपके कर्म के ऊपर निर्भरता, यानी आपने जितनी मेहनत की होगी जितनी उसका रिजल्ट आएगा। इन केस आप फेल हो जाते हैं, आप कहते हैं कि मैं पता नहीं, मैंने तो पेपर एग्ज़ाम अच्छा दिया था, फेल कैसे हो गया? पहली बात तो ये है कि फेल हुए हो, इसका मतलब दो ही कारण हैं। दो कारण कौन से? एक कारण वो है जिसमें कि आपके द्वारा गलती हुई है। दूसरा कारण वो हो सकता है जो जो इसने चेकिंग की, वहाँ पर वो कभी सही ढंग से चेकिंग नहीं हुई। लेकिन दोनों ही कारणों में, चाहे वो आपके द्वारा बनाया हुआ है, या आपके कारण से हुई गलती हो, या दूसरों के कारण से हुई गलती हो, लेकिन यदि आपको उसका रिजल्ट वापस से पाना है, तो आपको वापस से उस विभाग से संपर्क साधना होगा। तो भाग्य का विधाता कौन है? ईश्वर। तो आपके भाग्य का निर्माता भी ईश्वर हैं। और लेकिन ईश्वर बनाएंगे भाग्य कैसे? आपके कर्म के द्वारा। आपका कर्म बराबर नहीं है, लेकिन आप सोचते इल्ज़ाम दूसरों को दिए जा रहे हैं। आपने जो जो कुछ किया है, और ये सोच के किया है कि इसको कोई जानता नहीं है, क्योंकि हमारे रिजल्ट, हमारी परीक्षा का परिणाम हमारे सामने होता है, इसलिए हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सामने है, फेल हो गए, बहुत से लोग कह देते नहीं हम पास हो गए, परीक्षा में फेल हो गए, कह दिया पास हो गए, ठीक है, सामने वाले ने भी मान लिया पास हो गए। लेकिन जब आप साल दर साल जीवन में कुछ कर नहीं पाते, तो सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाता है कि ये कहीं ना कहीं हमें बेवकूफ़ बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि गलतियों को सुधारने की आवश्यकता होती है, गलतियों पर काम करने की आवश्यकता होती है ना। गलतियों के ऊपर रोने से कुछ नहीं होगा। बैठ कर के रोना शुरू कर दीजिए, मेरा मेरा रिजल्ट खराब कैसे हो गया, क्यों हुआ, पता नहीं ऐसा क्या हुआ, सबकी रिजल्ट एक से आए हैं, मैंने एक ही जैसा दिया था, मेरा बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया था। जब आपका एग्ज़ाम अच्छा था, सारे डिपार्टमेंट की सिर्फ आपसे दुश्मनी थी। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। इसी तरह से ईश्वर की क्या आपसे दुश्मनी है? नहीं। एक को वो दे रहे हैं, दूसरे को नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ, क्या बहुत कुछ है। आप जो करते हैं उसका परिणाम आपको मिलेगा, अच्छे का बुरे का। आप इस जन्म में देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारे ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे दूसरों को चोट मिलती है, दूसरों को तकलीफ मिलती है। आप
आपको लगता है, आपको पता भी नहीं आपने सामने वाले को हर्ट किया है, सामने वाले को परेशान किया है। लेकिन जब आप परेशान होते हैं, सोचते हैं मैं पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मुझे इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। आपने किसी को परेशान किया, आपकी फैमिली में किसी ने किया, रिजल्ट परिणाम किसको उठाना पड़ता है? परिवार को। पूरा परिवार सफ़र करता है। यदि परिवार में एक व्यक्ति अच्छा हो, पूरे परिवार का नाम हो जाता है। एक व्यक्ति गलत हो, पूरे परिवार पर आता है, उसका असर आता है। कम आए ज़्यादा आए, आपके आपके यदि कर्म अच्छे हैं तो शायद आप पर कम आए, लेकिन आता ज़रूर है। आप उससे एकदम बच नहीं सकते। बचेंगे कब? जब आप कंटिन्यू कंटिन्यू अच्छा करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा सामने वाला आपको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन बहुत बार बहुत लंबा समय लग जाता है चीज़ों को बदलने में। बिगाड़ना बहुत आसान है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाग्य का निर्माण करें, भाग्य का निर्माण में लगे रहें। भाग्य के निर्माण में आपकी कमी, आपके आप किस परीक्षा की तैयारी में हैं। यानी परीक्षाएं अलग अलग तरह की हैं, केवल कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की ये परीक्षा नहीं होती, केवल आपके जॉब की परीक्षा नहीं होती, आपके जीवन की भी परीक्षा है। यानी कहीं ना कहीं यदि आपकी चीज़ें हैं तो उसको वापस से देखने की ज़रूरत है, उनको संभालने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है कि ये परिणाम आखिर क्यों आ रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा कि जो जो नहीं होना चाहिए था वो घटना घट रही है। तो अब उस घटना पे मत सोचिए, घटना क्यों घट रही है इसको ना सोच करके अब हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं इस पर काम करना चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ों का आपको पता ही नहीं है तो आप उसका उसके लिए सोच करके बेकार में परेशान होंगे, कुछ नहीं है। यदि आपको परेशानी है कोई भी, उसका इलाज कीजिए, यानी उस पर काम कीजिए, उसको पूरी तरह बदलिए। और इसी को कहते हैं भाग्य को बनाना, क्योंकि ये भाग्य आप बना सकते हैं, ये आपके द्वारा निर्मित होगा। इसीलिए आपकी जर्नी भी वहीं से शुरू होगी जहाँ से आपको मिली है। आप दूसरे की जर्नी से अपने आप को नहीं मिला सकते। आपका मिला हुआ 1 रुपया ही आपके साथ चलने वाला है। दूसरे की पॉकेट के 10 रुपये हैं, या दूसरे की पॉकेट में 100 रुपये हैं, या 1000 रुपये हैं। आप एक को हजारों में, लाखों में, करोड़ों में बदल सकते हैं, लेकिन बदलेंगे अपने कर्म के द्वारा। चोरी करके आप ले सकते हैं, उधार मांग करके आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, काम को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फल आपको तभी मिलेगा जब आपने सही ढंग से किसी से पैसा लिया या अपनी मेहनत के द्वारा कमाया और उसको सही जगह पे लगाया। तब आपको उसका जो रिजल्ट मिलेगा, उसका जो फ़ायदा होगा, उसका एक अलग फल जो है आपको मिलेगा। मैं आपको बहुत एक सामान्य सी बात बताती हूँ, बहुत सामान्य सी बात बताती हूँ, बिल्कुल इतनी सामान्य जो कि बहुत ही सामान्य बात है। यानी कई बार मैंने ऐसा मुझे अक्सर जब लोग मैं कुछ मेरे यहाँ आते और मैं उनको कुछ भी खिला देती हूँ और वो ये कहते थे कि आप मैडम आपके यहाँ के खाने में पता नहीं स्वाद यार ज़्यादा आता है। तो मैं कहती हूँ मैंने तो इसमें कुछ खास किया नहीं, सिर्फ इतना ज़रूर होता है कि मैं जो भी भोजन बनाती हूँ उसको मैं भगवान को प्रसाद लगा देती हूँ। शायद प्रसाद हो जाने की वजह से उसकी पवित्रता ज़्यादा हो जाती है, स्वाद ज़्यादा हो जाता है शायद, क्योंकि वो भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया, वो उस स्वाद में, उसमें स्वाद अपने आप आ गया। तो यानी आपकी आपकी जो अच्छी कामनाएं होती हैं वो दूसरे तक पहुंचती हैं। मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये मेरा मैंने कई बार ये देखा कि कुछ भी ऐसी कोई खास चीज़ मैंने नहीं की, लेकिन सामने वाला ये कह रहा है तो वो उसका मतलब सिर्फ ये होता था। पूरे जीवन मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड ने, मुझे ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो है प्याज लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं खाती, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जीवन में ऐसी समस्या आए तो मैं क्या करूँगी। लेकिन ईश्वर ने ऐसा साथ दिया कि पूरी ज़िंदगी मुझे उसको बनाना ही नहीं पड़ा, मुझे कोई उन सब चीज़ों से दूर रही।
कोई दिक्कत नहीं आई मुझे मेरे उन कार्यों में। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपका साथ वो प्रकृति निभाती है। जब आप अच्छे कदम बढ़ाते हैं, अच्छी दिशा में बढ़ाते हैं, आपको हो सकता है कुछ अलग तरह की परेशानी लोगों के द्वारा आए, लेकिन आप उनसे निकल भी जाएंगे और आपका भाग्य बदल जाएगा। तो आप भी अपने भाग्य को बदलने के लिए प्रयास कीजिए। यदि आप किसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, कोई आपको पढ़ने में दिक्कत होती है, कोई आपको व्यापार में दिक्कत होती है, कोई आपको सामाजिक चीज़ में दिक्कत है, शरीर से आप कहीं ना कहीं ऐसा फील करते हैं कि आप बीमार हैं, प्रतिदिन आप सुबह में उठ करके आप मंदिर जाइए या मत जाइए, लेकिन कम से कम सुबह उठते ही पहले ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। दैहिक, दैविक और भौतिक विपदाओं का अंत कर दो। जो कुछ गलतियां हुई हैं, ईश्वर हमें माफ़ करो और हमें आगे बढ़ाओ। सारी समस्याओं का अंत ईश्वर ही करने वाला है। आपको वही रास्ता बताएगा और वही आपको आगे लेकर के जाएगा। आपको जीवन में दूसरे किसी और चीज़ में पड़ने की ज़रूरत है। ये पहला कार्य है जिससे आप बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। चाहे किसी तरीके की विपदा हो, सारी विपदाओं से आप निकल जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से निकलेंगे। देखिए, ये तो बाद की बातें होती हैं कि आप मंदिर जाके जल चढ़ाइए। मंदिर जाके जल वो चढ़ा सकता है जिसके शरीर में हिम्मत हो। जब व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, बहुत सारी लोगों के साथ में ये समस्या होती है। कभी कभी टाइम नहीं होता, कभी कभी पैसा नहीं होता, कभी कभी मन की इच्छा नहीं होती, शरीर से दुर्बल। जब आपकी ये सारी परेशानियां, आप मंदिर तक पहुंचेंगे कैसे? मंदिर पहुंचने के लिए तो पहली चीज, पहला कदम उठना चाहिए ना, तब तक मंदिर तक पहुंचेंगे आप। तो पहले कार्य को तो पहले कीजिए। पहला कार्य क्या है, उसको याद कीजिए कि जो कुछ है जीवन में, दैहिक, दैविक, भौतिक, उस विपदा का अंत कर दो। इस पर जो गलतियां होने वाली हो उसे दूर कर देना। जो समस्या आने वाली हो उसको दूर करो और वो समस्याएं दूर होंगी। आपको जो भी, चाहे आर्थिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, शैक्षिक समस्या हो, यदि आपको शिक्षा में समस्या आती है, आप पढ़ नहीं पाते, आपको और तरह की दिक्कत होती है, वो सारी समस्याओं का समाधान और सिर्फ ईश्वर है। क्योंकि सारे लोग आपका साथ छोड़ दें, ईश्वर हर जगह आपके साथ खड़ा है, हर जगह आपके साथ खड़ा है। आप उसको लेकर के जाइए, मत लेकर के जाइए, लेकिन वो आपके साथ खड़ा है। ऐसा मैंने बहुत बार महसूस किया, बहुत बार महसूस किया। इतनी बड़ी बड़ी विपदाओं को मैंने अपने सामने से टलते हुए देखा है कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं यहाँ पर सुना भी नहीं सकती उन प्रसंगों को, क्योंकि मैं वो प्रसंग को नहीं सुनाने बैठी हूँ। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहती हूँ कि भाग्य का निर्माण आपके कर्म करते हैं और कर्म की शुरुआत आपके जीवन की पहली पहली प्रार्थना से होती है। पहली प्रार्थना को जब आप आँख खोलें तो सबसे पहले ईश्वर का चिंतन करें। फिर आप जो भी अपनी जीवन की जो भी क्रम को स्टार्ट जिस तरीके से करते करें, पहले पहले दोनों हाथों में ईश्वर को सामने रख करके और ईश्वर से जिस जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उनको सामने लाएं, हथेली में रख के अपने में, और उनके दर्शन अपने हाथों में उनको बैठा करके और दर्शन कीजिए। देखिए, वो आपके अपने आप आपकी सारी परेशानियों का अंत करना शुरू कर देंगे। आपके भाग्य का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। आपके घर की बड़ी से बड़ी विपदा जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।